जय श्री राम, जय भोज साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को बताऊंगा, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक सोच नहीं होती है। मेरी वीडियो को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इस राजनीतिक पार्टी के बारे में मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो सच होता है वो सच मैं सबके सामने रखता हूँ। उसमें चाहे कांग्रेस के समर्थनों को बुरा लगे या भाजपा के समर्थनों को बुरा लगे, मैं उसकी परवाह नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई भविष्य में राजनीति नहीं करना है, नहीं मैं राजनीतिक जो लोग हैं उनके दबाव में हूँ। जो मेरी मुझे आज़ादी है बोलने की, जिस तरीके से जो मैं मेरे समाज के लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, नहीं मेरा कोई न्यूज़ चैनल है। सिर्फ जो मेरा एक दायरा है, उस दायरे में मैं रहकर काम करता हूँ और उस दायरे के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके बीच में किस तरीके से जागृति फैला सकता हूँ, वही मेरा उद्देश्य होता है। तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। हो सकता है आपको लगे कि शायद इसमें कहीं राजनीति है या कुछ है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो न्यूज़ थी वो आप सभी को पता भी है कि अभी हाल ही में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने मध्य प्रदेश में जो कुणाल कामरा है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जो मुनव्वर फारूकी है, इन दोनों को इनवाइट किया था कि वो आए और अपना प्रोग्राम करें। अब इसका सभी लोगों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि ये दोनों जो शख्स हैं, ये हमेशा से सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनका अपमान उड़ाते आए हैं, उनका मजाक बनाते आए हैं अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में। और मुनव्वर फारूकी जो है इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। उसने माँ सीता का अपमान बनाया, श्री राम जी का अपमान बनाया। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, 100 करोड़ लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं इस देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भावना है वो आहत होती है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े इष्ट हैं राम जी। और अगर उनके बारे में कोई ऐसा अपमान अगर करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सीधा हृदय पर लगेगा। और फिर अगर आप उसी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक हमारे प्रदेश में लाएंगे और उससे कहेंगे कि आइए वापस हमारे भगवान का अपमान बनाइए, वापस आप ऐसे कार्यक्रम करिए, तो गुस्सा लोगों में बढ़ेगा और फिर विरोध की स्थिति अपने आप बन जाएगी। तो ये देखते हुए मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का अपमान करता है और ऐसे कार्यक्रम रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये बात सिर्फ कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी तक सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पिछले कई वीडियो में बोलता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर दिन रात सनातन धर्म के बारे में अपमान बनाते हैं, देवी देवताओं को रोस्ट करते हैं, तमाम तरह की यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, फोटो के सहित डालते हैं। तो ऐसी जो अपमानजनक बातें हमारे सनातन देवी देवताओं के खिलाफ कही जाती है या कुछ उनके बारे में बोला जाता है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी नज़दीकी थाने पर जाकर आप एप्लीकेशन के द्वारा उनके खिलाफ नाम दर्ज आप रिपोर्ट कराइए और उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। भेजते हैं कोई पत्र वगैरह के जिसमें ये हो कि इस व्यक्ति ने सनातन धर्म का अपमान किया है और हम इस थाने में गए तो उस थाने वाले जो भी वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिए। तो मैं जितना संभव होगा आपके उस कार्य में आपको मदद करूंगा, क्योंकि अब जो सनातन धर्म के प्रति हम सहते आए हैं, जो अपमान सहते आए हैं, वो अपमान अब सहने का जो समय था वो खत्म हो चुका है। अब जवाब देने का समय आ गया है। तो उस जवाब देने के लिए आप भी एक कदम आगे बढ़िए, हम भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक कोई समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का ये कोई समाधान नहीं है कि आप उस व्यक्ति को गाली देने लग जाइए, आप किसी धर्म को गाली देने लग जाइए। मैं तो कहता हूँ कि मेरा तो ये मानना है, मैंने मेरी वीडियो में कभी भी कोई अन्य धर्म को भी गाली नहीं दी है, किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोला है और नहीं मैं बोलूँगा। मैं जो मेरा सनातन धर्म है उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और अगर कोई उसके खिलाफ अपमानजनक बात कहेगा, कोई उसके खिलाफ अगर गलत बोलेगा, तो या तो मैं कान बंद करके वहाँ से चला जाऊँ या उस अपमान करने वाले या उस गलत बोलने वालों को मैं जवाब दूँ। तो अब समय जवाब देने का है, क्योंकि जब अति हो जाती है तो अति का एक ही समाधान होता है, वो है अंत। तो अब अंत की ओर हमें बढ़ना है इन लोगों के और उनको जवाब देना है। तो मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ। जो नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो बहुत काबिल तारीफ है कि एक तरफ जहाँ हर कोई व्यक्ति सनातन धर्म को गलत बोल रहा था, सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर आकर, लोगों को ये पता नहीं था कि हम इनके खिलाफ किस तरीके से शिकायत दर्ज कराएं, किस तरीके से क्या कहें। और जब एक प्रदेश का जिम्मेदार व्यक्ति अगर आके ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के खिलाफ गलत बोलेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो ये छोटे जो लोग, जो हम जैसे लोग हैं, हमको ये समझ में आता है कि हाँ, अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो कानूनी कार्रवाई का भागीदारी बनेगा, उसके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा जो विकल्प है हमारे सामने रखा।
जो हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, मैं नहीं जानता कि ये उनकी निजी मानसिकता है या उनकी पार्टी की मानसिकता कि हमेशा से सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग रहे हैं उनको वो प्रमोट करते हैं, उनको वो आगे बढ़ाते हैं। चाहे कांग्रेस का ये हाल मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, और ख़ास करके गुजरात में तो हम सभी ने देखा है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने का उनका क्या मकसद है और वो ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके की राजनीति इस देश में करना चाहते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि सहिष्णुता इस देश में जब से कांग्रेस है तभी से हमने सुना है और तभी से हम देखते आ रहे हैं। तो ये सहिष्णुता का एक अंत जो है वो अब होने लगा है, क्योंकि अपने ही घर में कोई और आकर रहने लग जाए और वो उस घर का मालिक बनने की अगर कोशिश करे, अगर आप किसी को घर में बुलाते हैं और उस घर में उसको आदर संस्कार देते हैं, तो ये आपकी सहिष्णुता है। आपने किसी को घर में बुलाया, आपने उसको इज्जत दी, आपने उसको मान सम्मान दिया, ये यहाँ तक ठीक है कि आपने उसको मेहमान बना के उसको एक सम्मान दिया। लेकिन अगर वही मेहमान जब आपके ऊपर मकान मालिक बन जाए, जब वो आपका मालिक बनने लग जाए, तब आप जवाब न दें तो उसे कायरता कहते हैं। तब आपको जवाब अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो घर आपका है, वो घर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग आपके हैं। तो जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको मकान मालिक न बनने दें, उसको मालिक न बनने दें, उस समय सहिष्णुता न दिखाए, उस समय अपनी जो हिम्मत है वो दिखाए। अगर आप उस समय भी सहिष्णुता दिखाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप सहिष्णु तो होते होते कायर हो गए हैं। तो कायर होने से बचें और ऐसे लोगों को जवाब दें। मेरे YouTube पर छुट्टन भैया दिन रात सनातन धर्म को गाली देते फिर रहे हैं, तो अब ये ध्यान रखें कि पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाए और नहीं छोड़ा जाएगा, अंत तक नहीं छोड़ा जाएगा। जहां तक लड़ा जाएगा वहां तक लड़ूंगा। एक वकील होने के नाते भी, एक सनातनी रक्षक होने के नाते भी और एक समाज का जागरूक व्यक्ति होने के नाते भी मैं इस चीज को लड़ूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।